hope you all are doing well at your home. Today we are going to start with our new chapter, that is flotation. देखिए बच्चे, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लोटेशन सबसे पहले क्या होता है? फ्लोट करना किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की जो होती है शेप होती है वो डेफिनेट होती है, उसका साइज भी डेफिनेट होता है, फिक्स शेप होती है। लेकिन जो गैसेस होती हैं और जो लिक्विड होती हैं उनकी कोई पर्टिकुलरली फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। जो लिक्विड और गैसेस होती हैं वो ऐसे सब्जेक्ट के ऐसी स्टेट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मैटर की ऐसी स्टेट होती है जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल सकें कि फ्लूइड क्या होता है एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चे? ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, कि फ्लूइड के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, उसके अंदर अगर वो सिंक कर रही है तो कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, और अगर वो फ्लोट कर रही है तो उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड प्रेशर एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयरइन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? It is defined as the force acting on a body normal to its surface. Suppose कर लो बच्चे, जैसे हमारी ये बॉल है, यहाँ पर हम कोई नेल पिन करते हैं तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसको थ्रस्ट बोला जाता है। ये भी इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है और जो सीजीएस यूनिट होती है वो फोर्स के इक्वल ही होती है। इसकी भी स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम देखें ऐसे सिस्टम में न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डैम। और इसकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है बच्चे फोर्स की तरह ही होती है, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, ठीक है। 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के, और 1 ग्राम वेट किसके इक्वल होता है? 980 डायन के। देखिए बच्चे, प्रेशर क्या होता है? थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब किस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे थर्स्ट एक्ट कर रहा है। अभी आपको बताया था थर्स्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे लगती है। तो थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द प्रेशर। प्रेशर इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है बच्चे। सीजीएस यूनिट में जो इसकी सीजीएस यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट्स की बात करें तो 1 पास्कल, ये 1 पास्कल बच्चे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर जनरली क्या लिखा जाता है? 1 पास्कल, ठीक है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम सीजीएस सिस्टम के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी आपको जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट पर अपॉन में एरिया, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर सरफेस है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स है, ये पूरा एरिया है जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बच्चे, जहां पर अब एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि कहां पर ये जो प्रेशर वाला मेथड है ये कहां पर किस रूप में अप्लाई किया जाता है। The bags and the suitcases are provided with the broad handles. आपको पता है कि जो बैग्स होती हैं उनकी स्ट्रिप एकदम थिन नहीं बनाई जाती है, उनको ब्रॉड बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर हम सूटकेस की बात करें तो वो ब्रॉड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे हैंड्स पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और जो बैग्स होती हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड हैंडल से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो शोल्डर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। उसके बाद पिन एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड। जो पिन्स और नेल्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे उसको पेनिट्रेट करना चाहें और एक बार उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो इन रिएक्शन वो इजीली हाई प्रेशर की वजह से पेनिट्रेट कर दें उस पर्टिकुलर सरफेस को। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे? ये ऑब्जेक्ट ही फ्लैटेड फॉर्म में हो जाएगा, बट ये वॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा, ठीक है। वॉल को हमें पेनिट्रेट करके नहीं दिखाएगा और ना ही अंदर स्ट्राइक होगा। उसके बाद बात आ जाती है, इट इज पेनफुल टू वॉक बेयरफुटेड ऑन अ रोड कवर्ड विद द एज पेबल्स। ऑब्वियस है, जो एज पेबल्स होते हैं नंगे पैर अगर हम उस सड़क पे चलने की कोशिश करें तो हम पेनफुल होता है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इफ आवर बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द शार्प एज। इसकी ये किस लिए होता है? क्योंकि अगर हम किसी भी कंकड़ पे अगर हमारा पैर पड़ जाता है तो हमारा पैर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो जो कंकड़ होता है उसका एक कॉर्नर ही हमारे अगर पूरे सरफेस एरिया पे पेनिट्रेट कर जाएगा तो ऑब्वियस है वो पेनफुल होगी सिचुएशन, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इफ आवर बॉडी वेट इज सपोर्टेड
on a very small area of sharp edge of pebble on a road, it will exert a large pressure on our feet. देखिए बच्चे, फ्लूइड प्रेशर का क्या मतलब होता है? जिस कंटेनर में हमने फ्लूइड यानी कि वाटर को अगर हमने रखा है किसी भी कंटेनर में, तो जो वाटर होता है वो क्या करता है, उसकी साइड लेयर, लेटरल साइड्स पे वाटर हॉरिजॉन्टली प्रेशर अप्लाई करता है, तो वो क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। मतलब वाटर ने इस साइड भी प्रेशर एक्सर्ट किया, इस साइड भी प्रेशर एक्सर्ट किया, तो वो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट उसका जीरो बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वाटर के द्वारा ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, वो नलीफाई नहीं होता, वही एग्जैक्ट प्रेशर होता है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा होता है। तो किसी भी बीकर पे अगर हम कहें कि जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर होता है। ठीक है, अगर हम कहें फ्लूइड प्रेशर में, फ्लूइड प्रेशर कैसे डिसाइड करेंगे, वैसे ही प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब उसके लिए यहाँ पर बच्चे फ्लूइड के लिए उसकी डेंसिटी मैटर करती है। किसी भी जिस कंटेनर में हमने फ्लूइड को रखा हुआ है, वो उस कंटेनर में कितनी हाइट तक उसका लेवल है वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब देखिए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो हमने सपोज कर लिया, हाइट ऑफ द वाटर इन द लिक्विड h सपोज कर लिया हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि जिस पर्टिकुलर बीकर में हमने उसको रखा है वहां पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर जो वाटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, मतलब कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन, जैसे यहाँ वो जिस भी कंटेनर में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अपने वाटर को रखा है हमने, वो उसी का शेप ले लेता है ना, तो ये वाला पोर्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लेटरल साइड क्या हो गया, वो जीरो हो गया, तो जो नेट फोर्स बच गया वो कहां पर बचा है, बॉटम ऑफ द बीकर पे, तो वो F से हम सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, दैट इज फोर्स क्या है, वेट जो वाटर ने अप्लाई किया है ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, W अपॉन में A, हम W को mg लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, हाइट कितनी थी, डेंसिटी कितनी लगी है उसकी। ठीक है, और जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहीं पर अगर रखते हैं तो वेट कब बनता है, वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाथ में लिया हुआ है तो हम उसके वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उसको ग्राउंड पे रख देते हैं तो वो वेट कंसीडरेट हो जाता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप ही आ जाता है। तो H एरिया, हाइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, H रो G। बुयांसी क्या होता है बच्चे, इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। किसी भी अगर हमने फ्लूइड की बात की, जैसे वाटर में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट भी अपना फोर्स अप्लाई करता है वाटर के अंदर। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो वाटर है उस ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाई करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो अपवर्ड फोर्स होता है उसको बुयांसी बोला जाता है। Why does an object sink or float over the water? जैसे सपोज कर लो यहाँ पर हमने ये बीकर लिया है, वाटर रखा है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, वाटर कोशिश करेगा कि हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ही रखें, अंदर ना आने दें, तो वो जो कोशिश करता है, वो फोर्स जो लगाता है उसको बुयांसी बोला जाता है, अपवर्ड थर्स्ट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर फ्लोट या सिंक किस बेसिस पे करता है, When an object is immersed in the water, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर के अंदर डालते हैं, it exerts pressure over the water due to its weight, अपने वेट के अकॉर्डिंग वो प्रेशर अप्लाई करता है वाटर के अंदर। ठीक है, एट द सेम टाइम वाटर भी अप्लाई करता है। अगर जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर है एट कंपेयर टू द वाटर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर का फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहता है, क्योंकि वाटर उसको अपने अंदर आने ही नहीं देता। तो ये यहाँ लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड थ्रस्ट, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इन द वाटर, अदरवाइज इट फ्लोट्स। ठीक है, द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट बुयांसी, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बुयांसी को, फर्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड कैसे मैटर करती है बच्चे, कैसे पता चलता है, कब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर बीकर के अंदर डालते हैं तो वो कुछ पानी को बाहर की तरफ भी निकालती है, तो जो फैक्टर है बुयांसी का वो किस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी थी, एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, कितना वाटर डिस्प्लेड हुआ। ठीक है,